सो वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर चलता कैसे है एक फॉरेक्स ब्रोकर का, और कैसे पूरा फॉरेक्स ब्रोकर लीगली कैसे कनेक्टेड होता है। और हमने एक बेसिक लाइसेंस और बेसिक एक मिड रेंज ब्रोकर के ऊपर डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रोकर को रन करने के बाद क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, ये एक मिड रेंज ब्रोकर की रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फुलफिल करनी होती हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मेंटेन करनी होती है, जिससे लॉन्ग टर्म लेवल पे ब्रोकर चलता है। उम्मीद है कि आपने पिछली पूरी वीडियो देखी होगी। ये मैंने आफ्टर कॉफ़ी ब्रेक जब हम स्टार्ट किया है ताकि मैं भी फ्रेश हो जाऊँ और आपके साथ मज़ीद एनर्जी के साथ प्रॉपरली डिटेल में बात कर सकूँ। सो मैंने पहले बोला था परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपने बोला कि तकरीबन 1,90,000 95,000 2 लाख डॉलर से ज़्यादा का ख़र्चा चला गया लीगल में, तो अगला खर्चा क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे अब। और इस वीडियो में हम लोग सम अप भी करेंगे टोटल कॉस्ट एक ब्रोकर की, और उम्मीद है कि आपको मज़ीद इसमें वैल्यू मिलेगी और तमाम आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। और ये तमाम जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ या जितनी भी बातें आपको कह रहा हूँ, ये तमाम एक्सपीरियंस के साथ है। और ये कहीं ना कहीं इस पर कम प्राइसिंग भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट नॉर्मली ये मैंने एक मिड रेंज ब्रोकर की जिसके तकरीबन 1,000-1,500 यूज़र्स हैं उसकी कॉस्ट बताई है। एंटरप्राइजेस लेवल जिनके हज़ारों 50-40,000 यूज़र हैं उनकी बात नहीं की। सो बात करते हैं हम बेसिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैंने 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ में डिवाइड किया है, एक बेसिक टेक्नोलॉजी और एक टेक्नोलॉजी हमने जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजर जो बैकबोन है वो, जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, डीलिंग डेस्क आएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें आएंगी। और पहले वाले पे हम पहले बात कर लेते हैं। सो बेसिक टेक्नोलॉजी में वेबसाइट आ जाती है जो आपने बनानी है। इसके अलावा आपको एक बेसिकली वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग भी चाहिए, शेयर्ड होस्टिंग से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको बेसिकली कोई जीमेल वर्क स्पेस या कोई माइक्रोसॉफ्ट की वर्क स्पेस या आपको ईमेल प्रोफेशनल ईमेल सर्विस चाहिए। सी पैनल की वो ईमेल आपके लिए नहीं चलेगी क्योंकि आपके पास अक्सर क्वेरीज ज़्यादा रहेंगी। शुरू में आप बेसिक से भी चला सकते हो, शेयर सर्वर से भी चला सकते हो एट दी एंड, लेकिन आपको जाना ही जाना है। बट मैंने एक मिड रेंज के लिए बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हम एक नॉर्मल प्राइसिंग पे बात करेंगे। वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर तकरीबन $250-300 की कॉस्ट बनती है। और मंथली बेसिस पे अगर बात करें, कोई छोटे मोटे जो टेस्टिंग के लिए VPS चाहिए होते हैं, जो कि मतलब कुछ छोटी मोटी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ईमेल होस्टिंग, इसके अलावा SSL, और ये इन सारी मिसलेनियस कॉस्ट्स को हम बना लें तो अगर हम ऑन द एवरेज छोटी मोटी कॉस्ट को बनाने के बाद और डालने के बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो हम $500-600 भी अगर कैलकुलेट करें, अगर $700 भी कैलकुलेट करूँ तो नॉर्मली तकरीबन $8,000 के करीब बनती है कॉस्ट। इसमें चैट सपोर्ट भी हो सकती है क्योंकि पर एजेंट आपको पे करना है, $10-15-20 तकरीबन पर एजेंट पे किया जाता है। ये एजेंट से मुराद जो उसका डेस्क के लिए या जो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो हम ऑन द एवरेज $8,000 पर ईयर रख रहे हैं बेसिक कॉस्ट टेक्नोलॉजी की, जिसको हमने $700 तकरीबन 600-700 से $800 के मतलब $650 की समअप किया, जो कि बहुत बेसिक है, जिसके अंदर एक बेसिक अपने वेबसाइट बिल्ड करते रहते हो। अब बेशक एक दफ़ा वेबसाइट आपने बनाई है तो $2,000 या $3,000 की वेबसाइट बेसिक आ गई, साथ में आपकी होस्टिंग आ गई जो कि मंथली बेसिस पे डेडिकेटेड, फिर आपकी सर्वर ट्रैकिंग, सर्वर मॉनिटर्स, उनकी भी ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स होते हैं। तो हमने एक $8,000 की फिगर मैंने दे रहा हूँ ताकि ये रैंडम एक बेसिक कॉस्ट आ रही है। अब इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपका कस्टमर लॉगिन हो सकता है, कस्टमर प्रोसेस कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, या बाकी जो भी जितने भी छोटे मोटे लवाजमात हैं वो कर सकता है। कस्टमर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी भी पूरी हो सकती है, KYC आपने वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मुख्तलिफ APIs के थ्रू आप कनेक्टिविटी, बेसिकली ये CRM बेसिकली आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि वो तो बैकबोन में पीछे रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब ये चीज़ हम बात करते हैं CRM, तो ये कस्टमर जो देख रहा है, अब अगर आप एक्सनेस पे या ओक्टा पे या मतलब लाइक किसी भी और ब्रोकर पे जैसा बोल्ट प्राइम है, या अगर हम बात करें FBS है, हम बात करें और फिनिक्स बात करें, हम बात करें IC मार्केट, तो जब जिसमें लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, साइन आउट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, जो उसके अंदर पूरा डिपॉजिट विड्रॉल का प्रोसेस होता है, KYC होता है, सपोर्ट होती है, ये सारा एक CRM के थ्रू मैनेज होता है। ये कस्टमर को ईजी रखने के लिए, ताकि कस्टमर, अब ऐसा तो नहीं होगा कस्टमर आपको व्हाट्सएप करे, मैसेज करे और आप उसको अकाउंट बना के भेज रहे हैं पासवर्ड,
जिसको प्रॉपर ऑटोमेट रखने के लिए, बल्कि उसमें ज़्यादा कॉस्ट बनती है कहीं ना कहीं। तो CRM, और CRM के लिए आपको एक डेडिकेटेड सर्वर भी चाहिए। ये अलग सर्वर होता है, वेब सर्वर नहीं होता। वेब सर्वर पे आप मुख्तलिफ तजर्बे कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी, क्लाउडफ्लेयर वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन CRM के लिए आपको एक डेडिकेटेड, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर मुख्तलिफ ब्रोकर my.abc.com से ओपन होते हैं, या portal.abc.com से ओपन होते हैं, या secure.abc.com से ओपन होते हैं, ये client.abc.com से ओपन होते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर मेंटेन किया होता है, और डेडिकेटेड सर्वर $250-300 की अगर कॉस्ट उसकी भी हम, या $500 पर मंथ की कॉस्ट निकाल लें, वो तकरीबन एक अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपरली उसकी कनेक्टिविटी मेटा ट्रेडर के सर्वर के साथ कनेक्टेड रहना है, और वो डेडिकेटेड वहाँ पर इंस्टॉल होगा। वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी मेटा ट्रेडर का मास्टर सर्वर जो मैनेजर होगा वो बंद नहीं हो सकता। वहाँ पर माइक्रो सेकंड का भी फ़र्क हो सकता है। डिपॉजिट अगले ने किया लेकिन ग्लिच आया और वो 2 दफ़ा डिपॉजिट हो गया, तो एट द एंड ब्रोकर की मतलब लाइक हिलेगी सही तरह, उसको नुकसान होगा, या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है। तो हमें कोई भी किसी किस्म का ग्लिच नहीं चाहिए होता, उसको सिस्टमेटिकली रियल टाइम में पूरा का पूरा डाटा जाना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ब्रोकर्स मोस्टली करते क्या है कि वो उसका डाटा जो अपने CRM में फेच करवा रहे होते हैं, उसको वो पर मिनट के हिसाब से कर रहे होते हैं। जो फीड होती है उसको सॉकेट बेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, जो कि पर माइक्रो सेकंड के हिसाब से हो रही होती है। तो CRM की कॉस्ट, जो सेटअप कॉस्ट है, जो सर्वर चाहिए जिसके ऊपर मेटा का सर्वर भी मैनेजर एक्टिवेट होगा और CRM कनेक्टेड होंगे आपस में, तो तकरीबन 500, जिसमें API से कनेक्टिविटी होगी। बेसिकली ये $500 मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट है। कुछ कंपनी 800 और कुछ कंपनी $2000 तक भी चार्ज करती है, लेकिन हम 500 लिया मिनिमम कॉस्ट। दिस इज़ व्हाट वी चार्ज बेसिकली कंपनीज एज वेल। सो मैंने वो कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट की बात की। तो $500 अगर उसकी कॉस्ट बने जो सेटअप की है पूरा स्ट्रक्चर की, तो $6000 का जस्ट CRM रन होता है, जो मैनेजर जिसमें सारी एग्जीक्यूशंस होती हैं उसके, ये सालाना है। तो $8000 आपकी वेबसाइट और बेसिक टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो जितनी भी थी, $6000 आपका CRM को रन रखने की कॉस्ट आ गई। अब CRM बेसिकली आपने कहाँ से, CRM आप या तो खुद बनाएंगे या कहीं से आउटसोर्स करेंगे। आप खुद बनाने जाते हैं तो हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो CRM की मतलब लाइक इट्स कंप्लीट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, आपको बहुत टाइम, बहुत बड़ी एनर्जी, और ये नॉर्मल वेबसाइट की तरह बिल्ड नहीं होता। इसके ऊपर बहुत एक डिफरेंट मॉडल है, इसके ऊपर बहुत डिफरेंट किस्म की कनेक्टिविटी है, पीछे सिस्टम बहुत डिफरेंट कनेक्टिविटी है इनकी, और इस बड़ी मतलब लाइक इस पर बहुत टाइम कंजप्शन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकर्स नहीं बना सकते जब तक वो एक बहुत बड़े रेंज पे नहीं होते। एक मिड रेंज जितने भी ब्रोकर्स होते हैं मोस्टली वो रेंट आउट करते हैं, वो CRM लेती हैं, बल्कि ख़रीदती हैं, मुख्तलिफ कंपनी से रेंट पे ले लेते हैं, और वो अपनी डिज़ाइन के साथ, अपने फ्रंट एंड UI के साथ उसको बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली फीचर्स पीछे जो होते हैं वो टेस्टेड होते हैं, पता है कि ये ऑलरेडी टेस्टेड फीचर्स हैं, और पता होता है कि ये फीचर्स सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसमें फिर वक्त क्योंकि तजर्बा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये फाइनेंस है, और फाइनेंस में एक फिगर अगर मतलब लाइक अगर $100 और एक डॉट का भी फ़र्क हुआ तो $1000 भी हो सकता है, और वो अगर बंदा अगर विड्रॉ ले जाता है तो आपको $1000 का कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें जो है ना फैक्टर इस पर एप्लीकेबल होते हैं। तो CRM जो टेस्टेड अगर हम देखा जाए, कंपनी तकरीबन दुनिया में तकरीबन देखा है 15-20 कंपनीज हैं, जिसमें हमारी भी एक IT कंपनी जो बेसिकली ब्रोकरेट वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा सबसे अगर लोवेस्ट प्राइस जो है वो $1500 है। ये बेसिक एक CRM की बात करूँ, इसमें कॉपी ट्रेडिंग नहीं है, इसमें कोई मल्टी लेवल है IB नहीं है, या मुख्तलिफ और कोई नहीं है, लेकिन एक CRM की $1500 पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट होती है। तो इसकी कॉस्ट $1500 अगर हम बनाते हैं, अगर $1500 ही निकालें तो $1500 का मतलब तकरीबन $18000 पर ईयर इसकी कॉस्ट बनती है एक CRM की। मतलब एक CRM रन करने का आपकी जो ईयरली अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी है वो $18000 है, देनी अपने मंथली है, लेकिन ईयरली अपने $18000 पे करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिन टीम वो टीम होती है जिसने बेसिक कंप्लाइंस पूरा करना है, KYC पूरा करना है CRM के ऊपर। डिपॉजिट आया तो चेक करना है, वैलिडेट करना है, कन्फर्म करना है। विड्रॉल है तो उसको चेक करना है, वैलिडेट करना है। अभी तक हमने लिक्विडिटीज और उन चीज़ों की बात नहीं की। सो वो चेक करना है, उसको वैलिडेट करना है, और उसके ऊपर बाकी इसके अलावा किसी का कोई IB चेंज करना है, कोई सपोर्ट पे प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर को तो वो मेंटेन करना है। तो ये पहली बात आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये वो टीम है जो कि आपकी मैं अब हर चीज़ ही बैकबोन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये पूरी बैकबोन है बिजनेस का। मैंने मार्केटिंग पे ऊपर ये वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर नहीं बना रहा, मैं सेल्स पे ऊपर नहीं बना रहा, क्योंकि वो बात की चीज़ें हैं। ये बैकबोन वो चीज़ें जिससे चलना है। सो इसके लिए आपको टीम भी पढ़ी लिखी चाहिए,
कॉन्फिडेंशियल लोग चाहिए जो कि आपका डाटा, क्लाइंट का डाटा बाहर ना शेयर कर पाए। उनके पास डाटा जब आता है तो वो डाटा, क्योंकि इस पे डाटा प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो एक रैंडमली अगर बहुत छोटा 1000, 1500, 2000 बनने का भी यूज़र बेस अगर आपके पास ब्रोकर में मौजूद है तो आपको 5 से 10 लोगों की टीम चाहिए। मैं ऑन द एवरेज भी बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सबसे लोवेस्ट आप 5 बंदे भी रखते हो, जिसमें एक एडमिन का बंदा है, एक बंदा या बंदी है, एक मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर है, एक ये वो स्पोर्ट है जो कि जो टेक्नोलॉजी के साथ है, एक पेमेंट कंफर्मेशन या पेमेंट्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। या दूसरी चीज़ अगर हम बात करें उसके जो डिपॉजिट, विड्रॉल, फाइनेंस, ये छोटे मोटे चीज़ें, ग्रुप मैनेज करना, ग्रुप हैंडल करना, कौन से ग्रुप में क्या है, स्कैल्पर को कैसे हैंडल करना है, आर्बिट्रेजर को, ये छोटी मोटी जो जितनी हैंडलिंग है, ये सारी चीज़ों को 5 लोग भी रखते हो और इसके ऊपर आपको $1000 आपको कम से कम फी सैलरी, अगर दुबई में हो तो 3,000-3,500 दिरहम इज़ अ वेरी बेसिक सैलरी। इसी तरीके से आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल या इंडिया में अपनी टीम को रखते हो, इसमें नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि वो टीम आपकी अपनी इन हाउस होती है या आपने बैक ऑफिस को एक ऐसी जगह रखा होता है जहाँ से उसका ये आउटर वर्ल्ड के साथ जो आम बंदों के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वहीं ओपन होता है, उसी बैक ऑफिस के अंदर ओपन होता है, उससे बाहर ओपन भी नहीं होता। मोस्टली मैंने कुछ ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो बैक ऑफिस की टीम होती है, उनके पास वो अंदर जब बैक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उनके पास मोबाइल भी नहीं होता, वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, वो वहाँ से काम करते हैं और आउट जाते हैं तो लॉग आउट होते हैं क्योंकि बाहर लॉगिन कर ही नहीं सकते, उसी आईपी पे लॉगिन होता है। तो बड़े सेफ्टी इसमें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फंड्स हैं। कोई एक ऐसा बंदा आपको, एक मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा जो फ्रॉड या कोई मिल जाता है जो कि आपके साथ काम कर रहा है लेकिन वो एक मिस यूज़ कर लेता है और वो आपका एक बंदे का $1000 का डिपॉजिट हुआ है, वो उसको सिर्फ एक फिगर चेंज करके 10,000 कर देता है और आपके वो बाद में जो है ना 6 महीने बाद आपको पता भी नहीं हो 10,000 का विड्रॉ, टेक्निकली वो एट दी एंड आपकी कॉस्ट में बियर हो रहा है और आपके सारे बचत वहाँ पर निकल जाती है। तो ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, हुए हैं, होते हैं। तो इसलिए इसके लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो ना प्राइवेसी और वो सारी चीज़ होती है। बैक ऑफिस हमेशा स्ट्रांग होता है, बट फिर भी हम बात करें कि बहुत कम लोग भी 5 बंदों से तो चलता है सिस्टम। तो 5 बंदों के अगर $1000, क्योंकि देखिए 20, 25, 30 हज़ार या $100-200 के ऊपर आप वर्चुअल असिस्टेंट से काम नहीं चलेगा। ये ई कॉमर्स नहीं है जिसमें अगला बंदा प्रोडक्ट गायब कर देगा, ये वो चीज़ नहीं है, ये फाइनेंस है, ये जस्ट लाइक अ कंप्लीट माइक्रो बैंक। ये बैंक का लेवल है, बैंक के लेवल पे आप काम करने जा रहे हैं, बैंक के लेवल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये बैंकिंग के पूरा का पूरा। इसके बाद ऊपर जो लाइसेंस है वो बैंक का ही है तकरीबन, या मनी एक्सचेंज का, उसके मतलब यही है, आप मनी एक्सचेंज हो बेसिकली कम्प्लीटली। जो देखी जाए तो 5 बंदों की अगर कॉस्ट भी, सैलरी भी निकाली जाए, बहुत बेसिक भी $1000 की कॉस्ट निकालें भी अगर एक बंदे की, तो ये $5000 पर मंथ कॉस्ट बनती है। ये वो सैलरी है जो कि रैंडमली, इसमें आप हो सकता है कि 2 बंदे दिन में काम कर रहे हो, 2 बंदे रात में काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है रात में डिपॉजिट आया तो वो अगले दिन अप्रूव होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब एक तो हमने, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड मार्केट है, आपको फौरी है एक्शन देना होता है, आपको हर वक्त अवेलेबिलिटी चाहिए टीम की। सो नॉर्मली अगर $5000 मतलब $1000 पर बंदा भी तनख्वाह रखी जाए, सबसे लोवेस्ट भी रखी जाए, एक एवरेज प्राइस भी, जो कि ऐसा है नहीं है, नॉर्मली तनख्वाहें ज़्यादा हैं, ठीक है, तो $1000 भी रखी जाए तो 5 बंदों की कॉस्ट $5000 बनती है। $5000 पर मंथ और सालाना पर एनम अगर बात करें तो ये $60,000 बनती है। मतलब $60,000 तनख्वाह आपने दे देनी है एडमिन टीम को, जो कि कंट्रोल, और इसकी कंट्रोल क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि लोगों का पैसा इन्वॉल्व है और लोगों के पैसे के ऊपर सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं है आप तजर्बा करके चल सकें, और हाँ आप कर भी सकते हो, आप हो सकता है $1000-2000 में मैनेज कर सकते हो सकता है सारा कुछ आप ही मैनेज कर सकते हो, इससे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये मिड रेंज के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मिड रेंज पे ये चलेगा, और उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा ये आई थिंक सो ये ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था इसी वीडियो का, वो ये है कि मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो मेजर टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आता है, जो ट्रेडिंग के सर्वर्स हो जाते हैं, जो लिक्विडिटी होती है उसके पर उसकी कॉस्ट क्या होती है। जो मैं इसको शॉर्ट भी करूंगा लेकिन साथ में मैं कोशिश करूंगा डिटेल में भी रहे। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, लेकिन आई नो ये वीडियो मैंने एक आम बच्चे के लिए नहीं बनाई, उस बंदे के लिए नहीं बनाई जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको शॉर्टकट चाहिए, और वो मैं उस बंदे के लिए बना रहा हूँ जिसको नॉलेज चाहिए, ताकि जिसको वैल्यू मिले, जिसको पता हो कि यार ये क्या वाकई में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरी वो ऑडियंस है ही नहीं है, मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं है जो लोग जनना बस 2 मिनट में समझा दो, वो उसके लिए वो खुद रिसर्च कर ले, शायद 2 मिनट में वो समझ लें, चैट जीपीटी को बोले कॉस्ट निकाल दो, वो स्प्रेडशीट को देख लें। बट मैं आपको गाइड करते हुए जब बात कर रहा हूँ तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट द पर्पस इज कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। सो बात करते हैं
मैं पानी भी बीच में एक ब्रेक ले लेता हूँ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो कैसे होगी। आपसे पहले बात की थी मैंने कि हाथी जो है ना पालना जो है वो सबसे मुश्किल है। वजह ये कि हाथी के लिए आपको बहुत बड़ा उसके लिए जो है ना चारा भी चाहिए हो सकता है। हाथी के लिए आपको घर के दरवाजे भी बड़े करने हैं, आपकी पीछे बैकबोन भी, आपके पीछे भी पैसा भी इतना, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये पिछले दिनों में मतलब मैंने एनालाइज किया कि ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है। वो कॉन्सेप्ट जो है ना कुछ लोगों के दिमाग में भी है कि यार 2, 3, 4, 5 हज़ार में एक जैसा वेबसाइट बनती है ऐसे ब्रोकर बन जाते हैं, ऐसे नहीं है। तो इसको आंसर अप करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। दैट इज़ द मोस्ट बैकबोन, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन, क्योंकि इसी पे तो सारा काम चलना है। और लोग जो आ रहे हैं आपके पास जो ट्रेड करेंगे वो भी तो इसी पे करेंगे। हम इस पूरी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बात कर रहे कि ए बुक बी बुक, इस पर फिर कभी बातें करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इंटरेस्ट शो किया तो आपने नीचे कमेंट किया तो हम इस पर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे। सो मेटा कोर्स के ऊपर सबसे पहले बात कर देते हैं। तो आपने सारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर लिया, आपने वेबसाइट कंप्लीट कर ली। मेटा लाइसेंस नहीं देगा विदाउट वेबसाइट, मेटा कभी भी लाइसेंस नहीं देगा विदाउट CRM, मेटा कभी भी लाइसेंस नहीं देगा विदाउट ईमेल होस्टिंग और ये सारी चीज़ें और लीगल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंप्लीट होने के बाद मेटा ट्रेडर के पास जाते हैं और या हमारे पास आते हैं कि भाई मेटा ट्रेडर को अप्लाई करो हमारा लाइसेंस। अब मेटा की ऑफिशियल जो कॉस्ट है इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे मार्कअप लगे हो या कुछ। हम वो कॉस्ट के ऊपर बात करें जो नॉर्मली जेन्युइन मार्केट की है। सो मेटा का 1000 ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप वो 3 किस्म के स्लैब प्रोवाइड करता है मेटा ट्रेडर। इस वक्त की करंट प्राइस जो आज के दिन की प्राइस है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई, इस वक्त ये जुलाई 7 और 8 मेरे ख्याल में आज जुलाई है, ठीक हो गया। और हम इस हवाले से बात कर रहे हो, ठीक हो गया, कि जुलाई के हिसाब से जुलाई 22-23 इसमें कल को प्राइसिंग चेंज हो सकती है, पॉलिसी चेंज हो सकती है। करंट जो है ये स्लैब है। सो मेटा कोर्स 1000 ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए जो लाइसेंस देता है इसे एंट्री लाइसेंस कहते हैं। एंट्री लाइसेंस जो होता है इसके ऊपर 1000 ट्रेडिंग अकाउंट बन सकते हैं। 1000 ट्रेडिंग अकाउंट्स बनने के लिए आपको जो फीस है वो $7,500 है। आज से 1 साल पीछे $5,500 थी, अब $7,500 है। $7,500 में बेसिकली आप 1000 ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सवालों का जवाब दे देता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई मैंने $10 लगा लिए हैं तो अब मैंने मेरे या $100 लगा लिए हैं तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, या वो मोस्टली ट्रेडर समझते हैं। भाई आपके एक अकाउंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो चाहे उसमें $1 भी है ना, वो आप $1 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो, उसकी जो ब्रोकर को कॉस्ट पड़ी है वो $7.5 $7.5 पर मंथ पड़ रही है। $7.5 का मतलब क्या होता है? 7.5 का मतलब सालाना आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट $90 का उसको पड़ रहा है। $90 अगर पाकिस्तानी रुपए में या इंडियन रुपए में आप कैलकुलेट कर लें। सो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ लोगों के 20-20 ट्रेडिंग अकाउंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकर इसलिए जो कि अनएक्टिव अकाउंट्स होते हैं या 2-2, 3-3 महीने लॉग इन नहीं होते तो उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि आप नया अकाउंट खोले, फ्रेश अकाउंट, ताकि उनका जो इन्वेंट्री है वो मेंटेन रह सके। सो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसके ऊपर हम नॉर्मली प्रैक्टिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 1000 अकाउंट बेसिकली $7,500 मंथली में आपको अप्रूवल होगा। ये मेटा की बेसिक कॉस्ट है। इसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड इसकी एंट्री लेवल के बाद स्टैंडर्ड लाइसेंस की बात करें तो उसके ऊपर आपका एड ऑन आपने लेना है। वो एड ऑन आपका 1000 से एक अकाउंट भी ऊपर हुआ तो उससे आप ओपन ही नहीं हो सकता। 999 के ऊपर आखिरी अकाउंट है, 1000 का भी फिगर टच नहीं करने देते। 999 के ऊपर आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते ऑटोमेटिकली, नहीं तो फिर आपको अकाउंट डिलीट करने पड़ेंगे पिछले। तो नॉर्मली आई नो कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, मिड रेंज ब्रोकर भी है तो 1000 से ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो एक मिड रेंज ब्रोकर 1000 से ऊपर जिसके ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं तो उसको $750 के साथ ही $10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा एड ऑन बाय करना पड़ता है या लाइसेंस को अपग्रेड करना पड़ता है। अब आपको ताकत मिल जाती है 25,000 ट्रेडिंग अकाउंट्स तक। हम इससे ऊपर नहीं जाते, हम कहते हैं 25,000 इज एनफ नंबर। फॉर एग्जांपल एक मिड रेंज के लिए ये एक मैक्सिमम मतलब एक नंबर हो सकता है कि 25,000 तक तो अकाउंट ओपन हो सकते हैं। पर मतलब किसी के 3,000 होंगे, 4,000 क्लाइंट बेस होगा, 5,000 होगा, डिपेंड करता है। बट 25,000 को हमने एक फिगर कर लिया कि इतना ये वाला लाइसेंस ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 अकाउंट चाहिए, मुझे 10 अकाउंट का लाइसेंस एक्सटेंस कर दो, ऐसा डाउन नहीं है। सो 25,000 का नेक्स्ट जो स्लैब में आप चले गए तो वहाँ आपकी कॉस्ट बन गई $7,500 प्लस $10,000
टोटल आपकी $17,500 पर मंथ। $17,500 अगर पर मंथ आपकी कॉस्ट बनती है तो ईयरली पर एनम $2,10,000 सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉस्ट बनती है 25,000 अकाउंट्स के साथ। मतलब 1000 से अबव जितने भी हैं, 1001 भी है तो आपको $2,10,000 पर मंथ पर ईयर कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप 1000 से कम आपकी अकाउंट्स हैं तो $90,000 पर ईयर आपकी कॉस्ट है मेटा कोड्स की। इसकी मैं रेफरेंस भी डाल दूंगा बीच में। अब हम दूसरी बात करते हैं सर्वर। अब अपने ये तो अपने लाइसेंस मेटा ट्रेडर का लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमेशा मैं बात करता हूँ जिस ब्रोकर के पास मेटा ट्रेडर है वो एक लेगेसी है, उस ब्रोकर के साथ काम करें। जिसके पास मेटा ट्रेडर नहीं है कोशिश करें कि अवॉइड करें वो, क्योंकि वो क्या है कि वो क्योंकि ये द मोस्ट ट्रस्टेड एंड सिक्योर सिस्टम्स हैं। सो मेटा ट्रेडर खुद इटसेल्फ लेगेसी है बाय मेटा कोड्स। मेटा कोड्स दुनिया की बड़ी कंपनीज में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तमाम फॉरेक्स ब्रोकर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो मेटा ट्रेडर 4 और 5 से, बहुत से लोगों को मेटा ट्रेडर 4 पसंद है, बहुत को मेटा ट्रेडर 5 पसंद है। अगली किसी वीडियो में बात करूंगा मेटा ट्रेडर 4 डिस्कनेक्ट क्यों हुआ और 5 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको ट्रेड क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए वो अगली वीडियो में बात करेंगे किसी में भी, ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, मेटा ट्रेडर ले लिया, सिस्टम ले लिया, ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या है? सर्वर वो चीज़ है जिसके ऊपर आपने मेटा ट्रेडर का सिस्टम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल से मुराद हमने वो जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया वो क्योंकि देखो जब तक वो किसी सिस्टम पे मौजूद नहीं होगा, जब तक वो किसी जगह पे मौजूद नहीं होगा तो तब तक वो मतलब वो आपका ट्रेडर तो अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है। सो तमाम जितने भी मेटा ट्रेडर का लाइसेंस लेने के बाद वो आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मैनेजर सिस्टम और वो जो पूरा बैकअप सिस्टम वो प्रोवाइड करता है जब आपको, तो वो इंस्टॉलेशन तो वो पहली दफ़ा खुद ही कर देते हैं नॉर्मली, या आपको कंसल्टेंट जो लाइक वो चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देते हैं नॉर्मली। तो उसके बाद आपको सर्वर जो है, जो सर्वर उसको रन करने के लिए आपके लिए कुछ सर्वर चाहिए होते हैं। अब ये सर्वर कौन से हैं? सबसे पहले आपको मेन ट्रेड सर्वर चाहिए। मेन ट्रेड सर्वर की तकरीबन, क्योंकि हम ज़्यादा टेक्निकली बात में अभी क्यों वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मेन ट्रेड सर्वर जो है वो सर्वर है बेसिकली जिसके ऊपर आपकी तमाम मतलब लाइक इससे नाम से जाहिर है आपको कि मेन ट्रेड, हर ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, ये हर वक्त में एक्टिव होगा। तो मेन ट्रेड सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकर्स जो है ना जो रखते हैं वो इक्विनिक्स के सर्वर्स में रखते हैं लंदन में बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर या टियर 1 के जो जितने ब्रोकर्स हैं वो वहाँ पर है, वो मोस्टली वहाँ पर रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी स्लिपेज कम होती है, आपका जो डाउन टाइम है या जो डिले है वो कम होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो मिनिमम से मिनिमम भी कॉस्ट है नॉर्मली $1,500 पर मंथ एक सर्वर की कॉस्ट बनती है। ये नॉर्मल वेब होस्टिंग वाला सर्वर नहीं है, ये इक्विनिक्स के सर्वर्स हैं, लेकिन एक अच्छे मिड रेंज जिसके अंदर आपके 64 GB अपने रैम या 128 GB रैम और 2 TB इसकी जनरल उसको देखे तो $1,000 पर मंथ, जिसका मतलब $12,000 पर ईयर इसकी मेन ट्रेडर्स जो मेन ट्रेड सर्वर है उसकी कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं बैकअप सर्वर की। बैकअप सर्वर अनहोनी के लिए है, जब कुछ गलत हो जाता है तो बैकअप सर्वर, खुदा न खास्ता मेन ट्रेड सर्वर के ऊपर कोई डीडोस अटैक हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई वैसे प्रॉब्लम, तो इमीडिएटली वो स्विच हो सकता है बैकअप सर्वर में। तो बैकअप सर्वर गुड जो एक मिड रेंज ब्रोकर होता है वो 2-2, 3-3 बैकअप सर्वर रखता है हमेशा। तो जब दो मिड मतलब बैकअप सर्वर, अगर दूसरा भी कोई इफेक्ट करता है तो तीसरा ताकि बैकअप भी हो, और ये बैकअप सर्वर हर चीज़ का बैकअप भी बना रहा होता है हर मिनट में। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है, किसी सिस्टम क्रैश, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो वो सारी ट्रेड मौजूद रहें। क्योंकि अब क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, जिसका $1,000 है वो तो कहेगा मेरा तो $10,000 था, आपके पास तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है क्योंकि मेटा के अंदर रिकॉर्ड था। सो लॉजिकली बैकअप सर्वर जो है इंपॉर्टेंट है। सो बैकअप सर्वर तकरीबन $750 में, क्योंकि उसी नज़दीक रखना होता है, लेकिन इक्विनिक्स में नहीं रखना, ताकि इक्विनिक्स में प्रॉब्लम आए तो बैकअप वाला एम्स्टरडम से चल जाए या लंदन पेरिस से चल जाए या उस नज़दीक रखना है। सो बैकअप सर्वर की नॉर्मल कास्ट $750 पर मंथ होती है। 2 सर्वर अगर आप लेते हो तो तकरीबन $1,500 में पड़ेंगे, जो कि सालाना $18,000 की कॉस्ट बनती है। ये है सर्वर की, बैकअप सर्वर की कॉस्ट। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री सर्वर के ऊपर। हिस्ट्री और जो एक्सेस सर्वर्स है ये बहुत बेसिक सर्वर्स हैं, बेसिकली जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते हैं,
तमाम सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। कुछ ब्रोकर्स तो 6 महीने के बाद डिलीट करवा रहे होते हैं क्योंकि हिस्ट्री सर्वर पर लोड पड़ रहा होता है। ये बेसिकली डाटा सर्वर्स हैं जिनके ऊपर समझो आपकी हार्ड डिस्क है जिनके ऊपर मज़ीद डाटा मौजूद है वहाँ पर। तो इसके ऊपर तकरीबन आपका $500 का एक सर्वर पड़ता है। तो $2 सर्वर भी आप एक्सेस सर्वर और ये रखते हो तो $1000 में आपको कॉस्ट पड़ रहे हैं। तो तकरीबन ये $12,000 पर मंथ में ये पड़ रहे हैं हिस्ट्री सर्वर भी। अब यहाँ तक तो हमारी बात थी टेक्नोलॉजी की पार्ट 1 की। आई थिंक सो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैं कोशिश की कि मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लूँ और इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है और इसको मज़ीद जरा मैं आपको वो आपके लिए प्रॉब्लम और हमारे लिए भी प्रॉब्लम नहीं, मैं कहूँगा ताकि आप आराम से तीसरी वीडियो में देख सकें, ताकि तीसरी वीडियो को आपसे एक्सप्लेन कर सकूं और उसमें हम लोग सम अप करें। मेरी कोशिश थी कि हम इसमें डिटेल में इसी में कंप्लीट कर दें, लेकिन तीसरी वीडियो के लिए आपको कहूँगा कि आप इंतज़ार करें ताकि तीसरी वीडियो आए और आप उसको मज़ीद डिटेल के साथ जो है देख सकें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, बहुत ज़्यादा समझ आई होगी और जो आपको वैल्यू मिली होगी उसको वैल्यू को आप सही मानों में इस्तेमाल करोगे और आपने नॉलेज को अपने इजाफा किया होगा। अगर एज ए ट्रेडर आप सोच रहे हैं तो फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप एज ए बिज़नेस स्टार्ट करने के वाले से सोच रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तीसरी वीडियो में बल्कि आपको मैं देखूँ ताकि उस पर हम लोग सम अप कर सकें और बाकी रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम्स और बाकी लिक्विडिटी की जो सिस्टम्स हैं उनकी कॉस्ट को निकाल सकें ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से पूरे बिजनेस मॉडल को आइडिया लगा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।